स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग समझेंगे फास्फोरस का उपयोग क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर क्या है, ये पिछले वीडियो में बताया गया था। तो आप सभी विद्यार्थी इस अंतर को अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो आज हम लोग जो समझेंगे फास्फोरस का उपयोग। फास्फोरस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फास्फोरस का उपयोग जो है निम्न है। पहला जो है दिया सलाई मतलब माचिस जो है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब फास्फोरस का पहला जो उपयोग है वह दिया सलाई जब बनता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है चूहे मारने के पदार्थ बनाने में किया जाता है। मतलब जो चूहा मारने की जो दवा बनता है उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अग्नि बम तथा धूम बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो अग्नि बम होता है और धूम जो बम बनता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है आतिशबाजी का सामान या विस्फोटक पदार्थ बनाने में मतलब पटाखा बनाने में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि फास्फोरस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपका उपयोग समझ में आ जाएगा। तो अब अगला जो इसका उपयोग है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने में। मतलब हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड होता है और हाइड्रोजन जो आयोडाइड होता है इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका लास्ट जो प्रयोग समझेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब फास्फोरस ट्राई मतलब होगा PCl5 PCl3 कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटा को PCl5 कहा जाता है। तो उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 6 अंतर आपको बताया गया। तो ये 6 अंतर को आप सभी विद्यार्थी 6 अंतर नहीं 6 उपयोग बताया गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 6 उपयोग बताया गया और इस उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फीन। फास्फीन का सूत्र क्या होता है, तो PH3 होता है। याद रखिएगा PH3 और अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3 होता है और फास्फीन का PH3 होता है। अब फास्फीन गैस का खोज किसने किए थे और फास्फीन गैस कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आप सभी विद्यार्थी फास्फीन नोट कर लीजिए और PH3 लिख लीजिए। फास्फीन का सूत्र होता है PH3। फास्फीन का खोज 1783 ईस्वी में जेन गैम्बर ने की थी। किसने की थी, जेन गैम्बर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1783 ईस्वी में इन्होंने फास्फीन का जो है खोज की थी। कैसे किए थे कि यह सफ़ेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब गर्म किए थे तो फास्फीन गैस बना था। किसने प्रयोग किए थे, तो जेन गैम्बर ने यह प्रयोग किए थे। किसको लेकर के, सफ़ेद फास्फोरस को और निष्क्रिय वातावरण में कास्टिक सोडा का विलयन के साथ जब गर्म किए थे तो फास्फीन गैस बना था। तो अब इसको प्रयोगशाला में क्या लिखेंगे, तो फास्फीन बनाने की विधि लिखेंगे। प्रयोगशाला पहले विधि लिख लेंगे। प्रयोगशाला में कैसे फास्फीन गैस बनता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग बताइए, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो प्रयोगशाला में फास्फीन कैसे बनता है, तो यहाँ नोट करेंगे कि प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन के साथ गर्म करके बनाई
जाती है। मतलब जो है फास्फिन बनाने के लिए पहले सफ़ेद फास्फोरस को लेंगे और सफ़ेद फास्फोरस के साथ जो है कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। और ये जो जली विलयन होना चाहिए, मतलब ये लिक्विड होना चाहिए, और उसके साथ जब गर्म करते हैं तो फास्फिन बनता है। फास्फिन का सूत्र क्या होता है, तो PH3 बना। और यहाँ से एक और पदार्थ बना, इसका नाम जो है सोडियम हाइपोफास्फाइड। मैंने इसका सूत्र क्या है, NaH2। ध्यान दीजिएगा, ये H2 है, PO2, NaH2PO2 है। इसका नाम है सोडियम हाइपोफास्फाइड। तो यहाँ पे जो है सफ़ेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन लिए हैं और यहाँ फास्फिन गैस बना है और सोडियम हाइपोफास्फाइड बना है। अब इसके भौतिक गुण क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो फास्फोरस का हाइड्राइड होता है। फास्फिन जो होता है वह फास्फोरस का क्या होता है, हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड मतलब इसमें हाइड्रोजन होता है। PH3 है तो हाइड्रोजन है, ये है। और फास्फिन सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। फास्फिन अगर गैस को जब हम लोग नाक के माध्यम से महक सूंघेंगे तो कैसे महक आएगी, मछली जैसी गंध, जैसे मछली जैसे गंध आती है उसी प्रकार जो है फास्फिन का भी गंध आती हैं। सड़ी हुई मछली, याद रखिएगा कौन सी मछली है, तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। और चौथा जो है यह विषैली गैस है, बहुत विषैली गैस है, ठीक ना, याद रखेंगे फास्फिन जो है क्या है, विषैली गैस है। यह वायु से भारी है। वायु से भारी मतलब जो वायु मतलब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की अपेक्षा यह क्या है, भारी होता है। यह जल में अल्प विलय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलय, मतलब जल के अंदर जो है थोड़ा सा घुलेगा, ये जल में अल्प विलय होता है। इसके जो अणु होते हैं हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, मतलब जो है फास्फिन जो है उसमें अणु जो है हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है आपको भौतिक गुण को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 6 भौतिक गुण को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है ये भौतिक गुण आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण क्या है, तो अब फास्फिन जो बना है वह दूसरे से क्रिया करता है तो किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो अब यहाँ रासायनिक गुण लिख लेंगे। और ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, तो फास्फिन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। फास्फिन ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। तो यह फास्फिन हो गया, PH3 जो है फास्फिन है और यह जो है ऑक्सीजन है, दोनों को एक साथ जब मिलाया गया है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना है और वो भी जो है लिक्विड में बना है। और उसके साथ जो है 311.2 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया होगा कि जब फास्फिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और जल और उसके साथ जो है 311.2 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो इसे नोट करते चलिए। अपघटन, अपघटन मतलब विघटन, इसमें इसके अंदर जो है जो टूटना, जैसे ये फास्फिन का जब अपघटन हो जाएगा तो वह 2 जो है हमारा बनेगा फास्फोरस में और हाइड्रोजन में बनेगा, तो यह अपघटन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फास्फिन को 440 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 440 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में अपघटित हो जाता है। जो फास्फिन होता है वह 440 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वह फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यह फास्फिन है और यह जो है फास्फोरस है और यह जो है हाइड्रोजन है। तो फास्फिन को कितने डिग्री पे गर्म किया गया है, तो 440 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है तो फास्फोरस बना है और हाइड्रोजन बना है। अगला जो हमारा रिएक्शन है क्लोरीन से क्रिया। अब क्लोरीन से क्रिया कौन करेगा, तो फास्फिन गैस करेगा। तो लिखेंगे फास्फिन गैस यहाँ लिखेंगे फास्फिन जो गैस है क्लोरीन के साथ क्रिया करके पेंटाक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो यह लिखेंगे फास्फिन का सूत्र होता है PH3 होता है और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 होता है। जब गर्म किए हैं तो फास्फोरस पेंटा, 5 को पेंटा बोला जाता है, फास्फोरस पेंटा
पेंटाक्लोराइड बना है और उसके साथ एक और भी केमिकल बना है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है। और ये संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 को लगाया गया। पी यहाँ पे गिनेंगे 1 है तो यहाँ 1 हो गया। Cl 4 दूनी 8 है, यहाँ 5 है और Cl यहाँ देखेंगे 3 है तो 5 3 8 हो गया। H 3 है तो यहाँ पे H भी क्या है 3। तो यह संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 को लिखा गया है। अब सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया करेगा कौन करेगा, फास्फिन करेगा। तो ये लिखेंगे फास्फिन गैस सोडियम से क्रिया करके सोडियम फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फास्फाइड बनाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे यह जो सूत्र है यह फास्फिन का सूत्र है और यह जो है सोडियम है, दोनों को जब एक साथ मिलाया गया है तो क्या बना है, सोडियम फास्फाइड बना है। और उसके साथ साथ ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस भी बना है। तो ये लिख सकते हैं कि फास्फिन गैस सोडियम के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम फास्फाइड बनता है और उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो ये रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए, तो समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो है अगला जो क्रिया क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कौन करेगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया जो है फास्फिन करेगा। तो ये लिखेंगे फास्फिन हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके फास्फोनिक आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोनियम आयोडाइड बनाता है। यह जो सूत्र है यह फास्फिन का सूत्र है और यह जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र है। जब इन दोनों को मिलाया गया है तो यहाँ बना है फास्फोनियम आयोडाइड बना है। तो समझ में आ रहा होगा कि यह रिएक्शन आपको बताया जा रहा है। तो यह जो रिएक्शन बताया गया जिसमें फास्फिन जो है अलग अलग जो है पदार्थों से क्रिया किया है या अलग अलग गैसों के साथ क्रिया किया है या अलग अलग जो है धातुओं के साथ क्रिया किया है, तो क्या बना है इसके बारे में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फास्फिन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो फास्फिन का उपयोग, तो फास्फिन का उपयोग कहाँ करते हैं, अब यहाँ समझेंगे। पहला जो है धातुओं के फास्फाइड बनाने में, जो धातुओं के जो फास्फाइड है उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फिन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड जो है होम संकेत बनाने के काम आता है। अब होम संकेत क्या होता है, जब रात्रि में समुद्र में जब जहाज जाता है तो वहाँ पे जो है अमोनिया गैस के जो है ज्वाला को छोड़ा जाता है, तो उसे क्या पता चलता है कि मतलब वहाँ पे कोई जहाज है। तो क्या है, उसी को क्या कहा जाता है, होम संकेत कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने में किया जाता है। तो होम संकेत का मतलब यह हो गया कि जो समुद्र में जो जहाज होते हैं जो चलते हैं तो उसको संकेत दिया जाता है। तो संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फास्फिन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है इन गैसों को जलने से चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये गैस फास्फिन गैस जब जलता है तो कौन सी पदार्थ की कौन सा रंग देता है, चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, जो जहाज़ों को संकेत देने का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो जहाज़ को अगर संकेत देना है तो कौन से गैस को जलाया जाता है, तो फास्फिन गैस को जलाया जाता है, जिससे चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है और वो जो संकेत के माध्यम से दूसरे जहाज़ जो है समझ लेते हैं कि वहाँ पे एक और भी जहाज़ है। तो अगला जो हमारा पढ़ेंगे अमोनिया और फास्फिन के गुणों में तुलना करेंगे, दोनों में क्या यह अंतर है, अमोनिया में और फास्फिन गैस में जो है क्या अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले 2 कॉलम बना लीजिएगा, पहला कॉलम जो है अमोनिया और दूसरा कॉलम जो है फास्फिन। अब यहाँ पहला लिखेंगे अमोनिया में, तो अमोनिया में पहला है कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तो लिखेंगे कि यह रंगहीन, क्या लिखेंगे, रंगहीन, रंगहीन तीक्ष्ण गंध, क्या लिखेंगे, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कौन सा है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, पहला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ फास्फिन में लिखेंगे कि यह रंगहीन 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 और सड़ी मछली, ध्यान देंगे, सड़ी मछली जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है। तो यहाँ पे जो है पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि यह रंगहीन जो है तीक्ष्ण गंध वाली जो है गैस है, और यह जो है कि रंगहीन है और सड़ी मछली जैसी गंध आती है। अब यहाँ दूसरा अंतर को लिखेंगे। दूसरा अंतर है अमोनिया जो है क्लोरीन से क्रिया करती है। तो अब यहाँ अमोनिया जो है किससे क्रिया करेगी? क्लोरीन से। अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करती है, क्लोरीन से क्रिया करती है तो यहाँ जो है अमोनिया जो है क्लोरीन से क्रिया करती है। तो अभी यहाँ नीचे नोट करेंगे क्या बनेगा, और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे फास्फिन क्लोरीन से क्रिया करती है, क्लोरीन से क्रिया करती है तो अब यहाँ जो है अमोनिया जो है क्लोरीन से क्रिया की है, और यहाँ जो है फास्फिन जो है क्लोरीन से क्रिया करती है। तो क्या क्या बनता है अब यहाँ समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे NH3 जो है अमोनिया है, और यहाँ जो है क्लोरीन से जब क्रिया की है, Cl2 से क्रिया की है, तो क्या बना है? यहाँ HCl बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, और NCl3 बना है। संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ जो है 3 लिख देंगे, तो यह संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे N कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी N 1 है। हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन जो है 3 है। Cl कितना है? 3 दूना 6 है, तो 3 और 3 मिलकर के क्या हुआ? 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना? ध्यान दीजिए, जब जो है अमोनिया क्लोरीन से क्रिया किया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, और यहाँ NCl3 इसको कहेंगे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे यह जो है PH3 मतलब फास्फिन है, और किससे क्रिया करेगा? तो क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है क्लोराइड बनेगा, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें NCl3 है तो इसमें PCl3 है। तो अंतर जो है बहुत आसान है। तो इस अंतर को आपसे विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब तीसरा जो इसका अंतर है, गर्म करने पर तत्वों में अपघटित हो जाती है। गर्म करने पर, यहाँ लिख लेंगे गर्म करने पर तत्वों में क्या होती हैं? अपघटित हो जाती हैं। गर्म करने पर क्या है? अपने तत्वों में क्या होती हैं? अपघटित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया लेंगे 2NH3, जब इसको गर्म करेंगे तो यह जो है नाइट्रोजन और जो है हाइड्रोजन, तत्वों में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती हैं। और यहाँ भी तीसरा में लिख लेंगे, यहाँ तीसरा लिख लेंगे कि गर्म करने पर तत्वों में क्या होती हैं? अपघटित हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। तो अब यहाँ क्या बनेगा? तो 3P, अब यहाँ लिखेंगे 3PH3 मतलब फास्फिन है, जब गर्म करेंगे तो 2P + 3H2 बनेगा। समझ में आ गया होगा।
बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना था। तो यहाँ पे जो है 3 जो है इसमें जो है आपका तुलना करके अंतर बताया गया है। ये 3 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए और इसको 2 बार पढ़िए। निश्चित ही ये सब आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास जो है आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।